नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। कौन कौन से मांग को निर्धारित करते तत्व। तो एक समय पर किसी उपभोक्ता की किसी वस्तु की विशेष यानी किसी वस्तु विशेष के लिए मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। तो मांग उसे मांग फलन कहते हैं। यानी dx इज फंक्शन ऑफ है यानी किन किन तत्वों पर उस वस्तु की कीमत है। अन्य संबंधित उस वस्तु की कीमत है और उपभोग संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी संबंधित वस्तुओं की कीमतें या मैं संबंधित वस्तुओं रिलेटेड आर लिख देता हूं रिलेशन। और आय पर भी निर्भर करती है उस वस्तु की कीमत है। रुचि एवं प्राथमिकता पर भी निर्धारित करते हैं ये तत्व है। रुचि एवं प्राथमिकता, जनसंख्या, यानी कीमत की संभावनाएं भविष्य में, और जनसंख्या तथा आय का वितरण आदि पर निर्भर करती है। यानी और बहुत से तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं। मांग यानी कैसी होगी उस वस्तु की कीमत है। एक समय विशेष पर उपभोक्ता की एक्स वस्तु के लिए मांग के लिए एक्स वस्तु की मांग है, डिमांड है एक्स वस्तु की, उसके लिए उस वस्तु की कीमत है। यानी मांग किन किन पर निर्भर करेगी, उस वस्तु की कीमत देखेंगे, संबंधित वस्तुओं की कीमतें देखेंगे, उससे संबंधित दूसरी वस्तु क्या है, उपभोक्ता की आय देखेंगे, रुचि प्राथमिकता देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, कीमत संभावनाएं देखेंगे, क्या संभावना भविष्य में, जनसंख्या देखेंगे, आय का वितरण आदि ये निर्धारक तत्व है। यानी ये सब क्या है, ये मांग है फलन है। मांग के निर्धारक तत्व ये है। तो पहला कौन सा हुआ, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत यानी मांग को निर्धारित कौन करते हैं, वस्तु की कीमत भी निर्धारित करते हैं। हम कैसी मांग करेंगे, वस्तु की कीमत को देखकर हमें मांग करते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की कीमत पर आश्रित होती है। अन्य निर्धारक तत्वों के स्थिर रहते हुए, यानी ये अगर स्थिर मान लेते हैं, स्थिर रहने पर या अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है। साधारणतः वस्तु को कीमत क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मात्रा बढ़ती है। वस्तु की कीमत एवं मांग के इस संबंध को मांग का नियम कहते हैं। प्राइस और क्वांटिटी, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है और अगर कीमत गिरती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर तो वस्तु की कीमत भी मांग को निर्धारित करती है या मांग का फलन है। वस्तु की उस वस्तु संबंधित वस्तु उस वस्तु की कीमत निर्धारित करती है मांग को। और दूसरी क्या, संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी, दूसरी वस्तुएं हैं उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है वो भी उससे देखकर हम उस वस्तु की मांग करेंगे। तो एक वस्तु की मांग पर उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन वस्तुएं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें मांग, और वे कौन कौन सी है, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये मांग को निर्धारित करती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, एक स्थान पर दूसरी काम में ली जा सकती है, जैसे चाय और कॉफी।
प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है, संबंधित वस्तुएं हैं, इसमें डायग्राम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चाय की कीमत है, चाय की कीमत है और कॉफी की मात्रा। कॉफी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर 10 रुपये चाय की कीमत पर है, हम 2 कॉफी की मांग करते हैं, होने पर अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, इसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग चाय को कम खरीदेंगे और उसकी जगह कॉफी प्रयोग करने को उसको काम में लेंगे। तो ऐसी वस्तुएं जो एक स्थान पर दूसरे काम में ली जा सकती है, उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मांग मात्रा कीमत बढ़ जाती है तो, जैसे चाय और कॉफी है। ये कौन सी वस्तुएं? सब्स्टिट्यूट गुड्स से कहलाती है। और दूसरी वस्तुएं थी पूरक वस्तुएं। जब पूरक वस्तुएं कौन सी थी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग को पूरक मांग कहते हैं। जैसे पेन और स्याही की पूरक वस्तुएं हैं। यदि पेन की कीमत बढ़ती है तो पेन की मांग में कमी होगी, इसके फलस्वरूप स्याही की मांग की मात्रा भी कम हो जाएगी। ये तो पॉजिटिव है, सकारात्मक। इसका नकारात्मक है। YX। और ये क्या है? पेन की कीमत और स्याही की मांग मात्रा। अगर पेन की कीमत बढ़ जाती है तो स्याही की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अगर स्याही की पेन की कीमत बढ़ी तो पेन कम खरीदेंगे लोग, और पेन कम खरीदने की वजह से स्याही की मांग ही कम हो जाएगी। ऐसी वस्तुएं कौन सी होती है जो एक स्थान पर दूसरी, एक के बगैर दूसरी का प्रयोग संभव नहीं है? जैसे कार और पेट्रोल की मांग भी क्या है? पूरक मांग। तो ये वस्तुएं कौन सी होती है? पूरक वस्तुएं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनका भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव। अब उपभोक्ता की आय, हमारी आय, उपभोक्ता की आय। सामान्यतः वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में कैसे होता है? सीधा संबंध होता है। अर्थात वस्तु की मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा आय कम होने पर कम हो जाती है। कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जिनकी मांग और आय में विपरीत संबंध होता है, अर्थात आय के बढ़ने पर मांग कम होती है तथा आय के कम होने पर मांग बढ़ती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न कोटि की वस्तुएं कहा जाता है। आय का सीधा पड़ता है मांग पर। और सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है? सामान्य वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तुओं की मांग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। सामान्य वस्तुएं जैसे आय बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है, और आय कम हो जाती है तो आय मांग भी कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य मांग भी बढ़ती है और आय कम होने पर मांग भी कम हो जाती है। वे सामान्य वस्तुएं कहलाती है। और घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं, घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं जैसे डबल ब्रेड दूध के साथ, दूध के संबंध में, यानी उपभोक्ता, यानी जो पाउडर का दूध है उसके संबंध में उपभोक्ता की आय तथा घटिया वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध देखा जाता है।
घटिया वस्तुएं आती है। आवश्यकता की वस्तुएं, तीसरी, आवश्यकता की वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध है। आवश्यकता की वस्तुएं कौन सी होती है? आवश्यकता की वस्तुएं यानी तथा सस्ती वस्तुएं जैसे नमक, माचिस आदि की मांग पर आय में होने वाले परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आय के कम या अधिक होने पर इन वस्तुओं की मांग के लिए यानी इन वस्तुओं की मांग क्या है? स्थिर रहती है। और चौथा, उपभोक्ता की मांग को यानी मांग को कौन सा प्रभावित करता है? रुचि एवं प्राथमिकताएं। रुचि एवं प्राथमिकताएं हमारी रुचि कैसे, यानी इन शब्दों का प्रयोग रुचि और व्यसन काफी विस्तृत अर्थों में किया जाता है। इसके अंतर्गत फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि को भी शामिल किया जाता है। किसमें? रुचि और प्राथमिकताएं। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं पर विज्ञापन, मौसम, नए आविष्कारों आदि का भी प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ताओं की जिन वस्तुओं के लिए रुचि बढ़ जाती है, उन अन्य बातें समान रहने पर उनकी मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रुचि बढ़ जाती है। इसके विपरीत रुचि कम होने पर मांग कम हो जाती है। प्राथमिकता का प्रभाव पड़ता है। संभावनाएं क्या है? भविष्य की संभावनाएं, संभावनाओं का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता को यह संभावना है कि भविष्य में कीमत वृद्धि हो जाएगी किसी वस्तु की, अगर पेट्रोल की कीमत भविष्य में ज्यादा बढ़ने की संभावना है, अगर कल ज्यादा कीमत हो जाएगी तो लोग बढ़ी हुई मांग पर भी आज ज्यादा मांग करेंगे, तो ये मांग को भी प्रभावित करता है। और कम हो जाएगी तो कम खरीदेंगे। तो वर्तमान में वस्तु अधिक मात्रा में खरीदेगा, चाहे उसकी कीमत अधिक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता को यह आशा है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत घट जाती है तो वर्तमान में वस्तु की मांग को कम या स्थगित कर देगा। आय संबंधी संभावना का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। आय में वृद्धि की संभावना और वस्तु की मात्रा में साधारणतः सीधा संबंध पाया जाता है। और अगला है इसको प्रभावित कर जनसंख्या। साधारणतः क्या होता है? जनसंख्या का बाजार मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है तथा कम होने पर मांग कम हो जाती है। और जनसंख्या की रचना का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की रचना का अर्थ है जनसंख्या में नवयुवक, बच्चे, स्त्री पुरुष कितने हैं। यदि जनसंख्या में की रचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसे इसे क्या, जैसे स्त्रियों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिन्हें स्त्रियां खरीदती है। तो जनसंख्या की रचना का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। ये क्या है? हम पढ़ रहे हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है या मांग के निर्धारक तत्व है। मांग फलन यानी इन बातों का मांग पर प्रभाव पड़ता है। आय का वितरण, आय का वितरण, इसका भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। समान यानी आय की क्या है? आय के समान होने पर आय के वितरण बाजार मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान है तो मांग अधिक होगी और वितरण कम असमान है तो मांग कम होगी। तो आय का वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने किसका अध्ययन किया? हमने वस्तु भी मांग के निर्धारक तत्व कौन से, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, कौन कौन से तत्व होते हैं? ये मुख्यतः 7 होते हैं। और जैसे कौन कौन से? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, स्थानापन्न और पूरक। उपभोक्ताओं की आय, रुचि और प्राथमिकताएं, संभावनाएं, जनसंख्या, आय का वितरण आदि मांग को निर्धारित करते हैं। ये मांग के निर्धारक तत्व हैं। इस
चैप्टर को आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।